तिरुपति मंदिर में हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह पहली बार नहीं है जब अव्यवस्थाओं की वजह से इस तरह की घटना घटी है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में आम होती जा रही है और ये कई बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर क्यों धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और व्यवस्था इतनी कमजोर है? क्यों प्रशासन समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाता? इन सवालों के जवाब खोजना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिग वाई पर और मैं हूं आपके साथ जावेद। आज हम आपको तिरुपति मंदिर में हुई इस दर्दनाक घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह घटना 8 जनवरी 2025 को हुई, जब तिरुपति बालाजी मंदिर में भगदड़ मच गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए और बताया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तिरुपति मंदिर में हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस बार बैकुंठ द्वार के दर्शन के लिए विशेष टोकन सिस्टम लगाया गया था, लेकिन भारी भीड़ और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं ने इसे एक बड़ी त्रासदी में बदल दिया। टोकन 4 अलग अलग केंद्रों पर बांटे जा रहे थे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, अफवाहें फैलने लगी कि टोकन खत्म हो रहे हैं। लोग जल्दबाजी में धक्का मुक्की करने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। कुछ लोग घायल जमीन पर पड़े थे और उन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। यह स्थिति बहुत ही भयानक थी। सुरक्षा बलों की संख्या भी बहुत कम थी, जिससे स्थिति संभाली नहीं जा सकी। वही कई लोगों ने बताया कि हादसे में पहले ही अफवाहें फैल रही थी, लेकिन प्रशासन ने इसे रोकने की कोई कोशिश ही नहीं की। देश भर के मीडिया रिपोर्ट्स ने इस घटना पर अलग अलग पहलुओं को उजागर किया है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार एक ही काउंटर पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। प्रशासन ने इस भारी भीड़ को संभालने के लिए कोई खास तैयारी नहीं की थी। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट कहती है कि धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में बड़ी खामियां हैं। इस घटना से पता चलता है कि इन आयोजनों की योजना में गंभीरता की कमी है। जी न्यूज ने बताया कि इस भगदड़ में बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहां की भयावह तस्वीरें बताती है कि हालात कितने खराब थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार घटना से पहले भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए गए थे। लोगों में अफरा तफरी मचने के बाद भी प्रशासन की प्रतिक्रिया धीमी थी। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे। पहला, ऑनलाइन टिकट सिस्टम को लागू किया जा सकता था। इससे लोग अपनी सुविधा से घर बैठे टोकन ले सकते थे और भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो जाता। दूसरा, सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी। हर केंद्र पर पर्याप्त पुलिस और गार्ड की तैनाती होनी चाहिए थी। तीसरा, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास के मार्ग बनाए जाने चाहिए थे। लोगों को अलग अलग समय स्लॉट दिया जाना चाहिए था, ताकि एक जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। चौथा, अफवाहों को रोकने के लिए माइक और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, ताकि लोग घबराए नहीं। यह घटना हमें सिखाती है कि धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन के लिए एक सटीक और व्यवस्थित योजना होनी चाहिए। सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थानीय प्रशासन और आयोजनकर्ताओं को तकनीक और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सके। यह भी जरूरी है कि हर बड़े धार्मिक स्थल पर आपातकालीन सेवाएं और चिकित्सा सुविधाएं तुरंत उपलब्ध हो। दोस्तों, तिरुपति जैसी घटनाएं हमें झकझोरती है और सोचने पर मजबूर करती है कि हम धार्मिक स्थलों पर कितने असुरक्षित हैं। यह वक्त है कि प्रशासन इन घटनाओं से सबक ले और गंभीर कदम उठाए। हम प्रार्थना करते हैं कि इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को इस दुख को सहने की ताकत मिले। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिग वाई को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।